आम्ही गगाधर एकटे अद्वैत शून्य वासी छत्रधार निकटे अद्वैत शून्य वासी छत्रधार दिव्यगुशी আছে वराचंदे रत्न सिंहासने दिव्यगुशी আছে वराचंदे रत्न सिंहासने आरती कौरीन ब्रह्मा आदिदेव गाने आरती कौरीन ब्रह्मा आदिदेव गाने शिव नर हरि आदि करी चमर दुलाय शिव नर हरि आदि करी चमर दुलाय संजय मुकुंद वासु वृषयादिकाय संजय मुकुंद वासु वृषयादिकाय शिव शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल शिव शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंगा बाजे परम रसाल मधुर मृदंगा बाजे परम रसाल शिव बहु कोटि चंद्रजिनी वदन उज्ज्वल शिव बहु कोटि चंद्रजिनी वदन उज्ज्वल जलदेशे वनमाला कर झलमाला बन जलदेशे वनमाला कर झलमाला शिव शिव शुक नारद प्रेमी गद गद शिव शुभ शिव शुक नारद प्रेमी गद गद भक्ति विनोद देखी गौरार संपद भक्ति विनोद देखी गौरार संपद शिव जयो जयो कराचंदे आरती कुशोभा जानवी तटवने जगमोहनलोभा जानवी तटवने जगमोहनलोभा गौरंगी आरती शोभा जग जनमन लोभा गौरंगी आरती शोभा जग जनमन लोभा गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर
गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो गई तो क्षमा करें। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल बहुत माता जी, बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब हरि बोल माता जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद करना। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सेवक मंडल। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत गुरु प्रणाम। जी के चरण हरे कृष्णा गुरु जी में भक्तों के चरण में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, हरे सभी कृष्णा। भक्तों को धन्यवाद हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु हरे जी, दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। अनाउंसमेंट कीजिए। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, प्रियंका वाघमारे माता जी की तबीयत काफी खराब है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण और गुरु चरणों में कृपा की याचना करते हैं। अमृता तिवारी माता जी के चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है। उनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस का ऑपरेशन हुआ था और उसमें फोड़े हो गए हैं। वह बड़ी तकलीफ में है और बार बार बेहोश हो रहे हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण गुरु चरणों में कृपा की याचना करते हैं और समस्त परिवारों के लिए हम सबके लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य, परम आदरणीय और पूज्य गुरुदेव के चरणों में और समस्त भक्त वृंदों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर कृपा करें, उनके लिए प्रार्थना करें और वो स्वस्थ हों। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सारे भक्तों के लिए।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे बोल कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का ओके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी तो ये सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए कृपया करके और कैमरा को ऑन कीजिए। और आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आज गांधी जयंती है। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर हम शिल प्रभुपाद जी के कुछ विचार हैं गांधी जी के बारे में, उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं शिल प्रभुपाद लीलामृत में से पढ़ रहा हूँ। अध्याय का नाम है एक अनजान दोस्त, नॉन फ्रेंड। ओके। ठीक है, माइक चालू है, माइक को देखिए जरा और अपने कैमरा को ऑन कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो ये जो समय है ये 1945 और 1950 के बीच का है। 1945 से लेके 1950 तक के बीच का ये प्रसंग है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आवाज मेरा आ रहा है सबको? जी गुरुजी। जी गुरु जी आ रहे हैं। जी आ रहे हैं। हरे कृष्ण गुरु जी तो दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी का उस समय जो जीवन शैली थी वह एक व्यवसाय कर रहे थे फार्मेसी का, और परिवार की कठिनाई भी थी बहुत सारी। शिल प्रभुपाद जी की पत्नी है, वह शिल प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक जीवन में सहयोग नहीं दे पा रही थी, और अभय को भारतीय स्वतंत्रता और विभाजन की आपदाओं से भी बचना पड़ा। तो उस समय अगर हमारा जन्म हुआ होता 1945 में तो शायद हम भी उन हालातों से गुजरते होते। तो अभय है वह राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता की हिंसक जो रवैया था उससे लाखों लोग प्रभावित हुए थे उस समय। उनमें से ये एक थे अभय। जबकि महात्मा गांधी और हिंदू प्रभुत्व वाली कांग्रेस, उस समय कांग्रेस का राज था, है ना। कांग्रेस ये हमारे स्वतंत्रता के पूर्व से ही एक राजनीतिक पक्ष रहा है। तो कांग्रेस में हमेशा गांधी, जो मोहनदास गांधी, और हिंदू प्रभुत्व वाली कांग्रेस एकजुट स्वतंत्र भारत की मांग कर रही थी अंग्रेजों से। और उस समय एम.ए. जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने विभाजन और स्वयं के मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का आह्वान किया उस समय ही। कि जो पाकिस्तान के जो ये थे मुसलमान के जो नेता थे एम.ए. जिन्ना, इन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए। तो संघर्ष और भी उग्र हो गया उस समय। अगस्त 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया कि, लेकिन लीग ने आपत्ति जताई और कहा कि
हमें मुसलमान राष्ट्र चाहिए। और जिन्ना ने पहले ही गुरुदेव आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। आवाज सही है। सही है गुरुजी। सही है सही है गुरु। गुरु जी। सही है गुरुजी। गुरुजी को दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। तो जी, तो इस तरीके से जो मुसलमान के नेता थे वो थे जिन्ना। इन्होंने कहा कि हमें भारत के अंडर नहीं रहना है, हमें एक मुसलमान राष्ट्र की आवश्यकता है। तो 16 अगस्त को उन्होंने कहा कि अ, हमें हमारा मुसलमान देश चाहिए। लेकिन भारत के अधिकांश हिस्सों में बहुत अ, दंगे भड़क उठे, हिंदू मुसलमान के दंगे। और 5 दिनों की हिंसा में 4,000 लोग मारे गए। सोचो, 5 दिन में 4,000 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इसके बाद के महीनों में पूरे भारत में हिंदू मुसलमान दंगे बार बार भड़क उठे। तो उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ये जो जिन्ना थे मुसलमान के अध्यक्ष, तो काफी लोग प्रभावित हुए थे उस समय। और 1947 उस समय हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। उसकी शुरुआत में ही जो ब्रिटिश के वाइस रॉय थे, वाइस रॉय मतलब जो ब्रिटिश के नेता, उनका नाम था माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। तो उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीतिक नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान की मांग के कारण फिर से दंगे भड़क उठे हैं। तो इस नेताओं ने स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। गुरुजी आवाज कट रही है गुरुजी। आज कटती है गुरु। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, अभी आवाज आ रही है? तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक आ रही गुरुजी। जी, तो यहाँ पर कि 1947 में अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान से दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ। और उसमें बहुत बड़ा रोल इनका था, महात्मा गांधी का। तो ये देखेंगे कि शिला प्रभुपाद जी की उस समय क्या भूमिका थी और महात्मा गांधी थे, उनकी उस समय क्या भूमिका थी। तो अभय थे उस समय, ये जानते थे कि भारत और मुसलमान के बंटवारे से जो भारत है, वह कभी संतोष प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो इसलिए उन्होंने उस समय एक सोचा, पत्रिका का नाम था बैक टू गॉड हेड। गुरुजी आवाज नहीं आ तो रही उस आपसे समय कुछ। एक मिनट रुक जाइए।
जी, हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आ रही है गुरु जी। तो अभी मैंने वाईफाई से कनेक्ट करा हुआ है, शायद अभी आवाज आएगी, लेकिन 20 मिनट में ऑन ऑफ होगा। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो विभाजन ने भारत को तोड़ दिया। हालांकि उस समय पूरे भारत की ये मांग थी कि कि भारत ये स्वतंत्र राष्ट्र रहे जिसमें मुसलमान और भारतीय एक साथ रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान में रहे उस समय, और इतने ही मुसलमान भारत में भी रह गए। समझ में आ रहा है क्या? उस समय बंटवारा तो हुआ, लेकिन 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान में भी रहे, और 50 लाख सिख और हिंदू भारत में भी रह गए। तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि एक अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ पाकिस्तान, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हर गांव में कुछ मुसलमान लोग तो रहते ही हैं, है ना। तो जहां पर अभी हम रहते हैं, इको विलेज से भी एक 5 किलोमीटर एक गांव है, तो वहां पर भी मुसलमान रहते हैं। तो विभाजन ने भारत को तोड़ दिया, और इस तरीके से पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान भाग रहे शरणार्थी आपस में, और यहाँ तक कि अपने धर्म के देशवासियों से भिड़ गए, और भड़की हिंसा ने सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले ली उस समय। अगर आपने सुना होगा जालियनवाला बाग हत्याकांड, जो हमने इतिहास में पढ़ा है, सुना है आपने? जी गुरु जी। ये जी जी सुना है जालियनवाला बाग, जी गुरु जी। लाला लाजपत राय जी को फिर से मारा गया हाँ, था। तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग है ना उसमें मारे जाते हैं। शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि बंटवारा इतना जहरीला हो गया था, इतना विषैला हो गया था कि कुछ जगहों पर हिंदू मुसलमान दंगे ही होते थे, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच संगठित लड़ाई होने लगी। तो असल में हम एक नहीं हो रहे थे, उल्टा अलग हो रहे थे। तो ब्रिटिश ने सबसे बुरी चीज क्या की थी विभाजन के समय, कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान में फूट डालने का सफलतापूर्वक सफल रहे वो उसमें, है ना। और इससे और इसमें सबसा जो ये था प्रस्ताव था, ये इन्होंने ही रखा था, महात्मा गांधी ने, जो बंटवारे का जो ये था, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले भारतीय पंत प्रधान बने उस समय, और जो हमारा भारत, जो हिंदुस्तान गुरुकुल से चला रहा था उस समय, उसमें शास्त्र का तो कोई रोल ही नहीं रहा उस समय। केवल लोग आपस में इसलिए भिड़ रहे थे क्योंकि हिंदू सोच रहे थे कि मैंने पाकिस्तान के भगवान को मार दिया, मस्जिद में जाते थे वो, और मुसलमान वह हिंदुओं के मंदिर में जाकर तोड़ देते थे मूर्तियां, और सोचते हैं कि मैंने हिंदुओं को मार दिया। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि वे सभी अज्ञानी हैं, क्योंकि भगवान तो हिंदू नहीं हो सकता है, ना भगवान मुसलमान हो सकता है, भगवान ईसाई नहीं हो सकता है, भगवान तो भगवान है। तो ये जो अज्ञान था ना, ये सबसे खतरनाक होता है। आज भी अगर हम देखते हैं ना, अज्ञानता के कारण इतनी हिंसा होते हैं। आप सबको पता है कि जो मणिपुर में जो दंगा हुआ, उसका भी कारण क्या है? अज्ञानता। फिर जो बिहार में जो दंगे हुए ट्रेन को चलते, रिजर्व सीट के चलते, उसका भी कारण क्या है? अज्ञानता। ठीक है। वो तो छोड़ दो, अभी हमारे घर में जो दंगे होते हैं उसके भी कारण क्या है? उसका भी कारण अज्ञानता ही है। अज्ञानता किस चीज का? कि मैं इस परिवार का व्यक्ति हूँ, ये उस परिवार की व्यक्ति है, तो इसलिए मैं अपना स्वार्थ देखूंगा, वो कहेंगे कि मैं अपना स्वार्थ देखूंगी। तो इस तरीके से ये झगड़े का मूल कारण है अज्ञानता। जब व्यक्ति ये समझ जाएगा कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश है,
ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो 15वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं 7वें श्लोक में कि ये सारे अंश है, ममैवांश, ये सारे मेरे अंश है। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, ये सब मेरे अंश है। इसको ज्ञान कहते हैं। जब ये ज्ञान से हम विहीन हो जाते हैं फिर दंगे भड़कते हैं, है ना। दंगों का कारण मेन ही है अज्ञानता। इसके लिए जितना हम गीता का प्रचार प्रसार करेंगे उतना है मनुष्य समाज है वह फलेगा और फूलेगा। तो इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए, कॉलिंग की सेवा करनी चाहिए। पता नहीं कि कोई व्यक्ति अज्ञानता से जूझ रहा होगा और शायद हमारे क्लास में आएगा, समझ जाएगा कि ज्ञान क्या है। ओके, तो अभी देखिए, अभय को कोई उम्मीद नहीं थी उस समय, और भारतीय स्वतंत्रता से कोई वास्तविक समाधान नहीं निकलेगा, उनको पता था। आज भी हम देखते हैं कि भारत स्वतंत्र होकर 50 साल से भी ज्यादा साल हुए, लेकिन आज भी हम गुलाम ही है ना। अभी पहले अंग्रेज लोग हमको गुलाम बनाते थे, अभी हमारे ही लोग आपस में एक दूसरे को गुलाम बना रहे हैं। और अगर ये कहेगा कि कोई व्यक्ति मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ, है ना, मेरे पास इतने इतने पैसे हैं, सारे पैसों से मैं कोई भी मनचाही वस्तु खरीद सकता हूँ, तो फिर वो किसका गुलाम है? कौन बताएगा मुझे? ऐसा व्यक्ति किसका गुलाम है? हाँ? माया का गुलाम। अपनी इंद्रियों का गुलाम। हाँ, ये व्यक्ति हमारा इंद्रियों का गुलाम है, मन और इंद्रियों का गुलाम। समझ में आ रहा है? तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, सब गुलामी है। केवल वो सोच रहे कि मैं स्वतंत्र हूँ अज्ञानता से। तो इस तरीके से अभय ने सोचा कि मैं कृष्ण भावना का प्रचार करूंगा, मैं कृष्ण भावना का प्रसार करूंगा, लेकिन वो अकेले थे। अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? लेकिन फिर भी वह लेख लिख रहे थे, चाय के टपरी पे जाते थे जहां पर लोग चाय पीने बैठते थे, उनको कहते थे कि आप ये पत्रिका पढ़िए। लेकिन सब लोग पता है क्या बोलते थे? प्रभुपाद जी को कहते थे मेरे पास समय नहीं है, मुझे चाय पीने दो। तो ये थे श्रील प्रभुपाद जी। उस समय काफी झूंझ रहे थे, बहुत जवान थे उस समय वो 1944 में। हालांकि केवल उनका उम्र 45 साल के रहेंगे प्रभुपाद जी उस समय। तो इस तरीके से जी अभय ने फिर क्या किया? अभय ने फिर एक वैष्णव प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। और उसके पश्चात उन्होंने एक पत्र लिखना सोचा। किसको? महात्मा गांधी को। क्योंकि महात्मा गांधी श्रील प्रभुपाद को बहुत अच्छे लगते थे। इसका एक कारण क्या था? कि वह भागवत गीता पढ़ते थे, पता है ना। हमेशा महात्मा गांधी है वह भागवत गीता पढ़ते थे, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को अच्छा लगता था कि महात्मा गांधी के बारे में। लेकिन महात्मा गांधी का जो निष्कर्ष था भगवत गीता का, वह कृष्ण भावना से विपरीत था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भगवत गीता का निष्कर्ष क्या निकाला? अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करने का। तो ये गलत है। उल्टा भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को क्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे? हिंसा। हिंसा। हिंसा किसके लिए? धर्म के लिए हिंसा करो, है ना। धर्म की रक्षा करना है तो हाथ में शस्त्र उठाना पड़ेगा, है ना। जो लोग कहते हैं कि नहीं हिंसा नहीं करने का, नहीं, अरे ऐसे दुर्योधन जैसे लोग होते हैं समाज में, रावण जैसे होते हैं, क्या वो मीठा मीठा बात करके समझ जाएंगे? तो नहीं समझ जाएंगे, इनको शस्त्र दिखाना होता है, इसलिए, है ना। तो
तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद ने सोचा कि मैं महात्मा गांधी को पत्र लिखूं। तो युवा व्यक्ति के रूप में अभय गांधी जी के अनुयायी थे, इसलिए अभय के मन में उनके लिए एक विशेष भावना थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने विशेष रूप से भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए मना लिया था अभय को, लेकिन अब अभय गांधी के प्रति अपनी पुरानी दोस्ती का एहसास हुआ। तो महात्मा गांधी ये अभय के अच्छे दोस्त थे, लेकिन महात्मा गांधी ये राजनीति में बहुत सक्रिय थे उस समय। और आप सबको पता है कि गांधी जी ने फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक स्वदेशी जो मूवमेंट है उसका भी निर्माण किया था, जिससे लोग विदेशी कोई भी चीज न खरीद के स्वदेशी ही खरीदे। लेकिन ये इसका उत्तर नहीं था। उत्तर क्या था, कौन बताएगा? उत्तर था केवल कृष्ण भावना, यही उत्तर है। किसी भी प्रश्न का एक ही उत्तर है, वो है कृष्ण भावना। अगर ये हम कन्विंस है पूरी तरीके से, तो हम कोई अन्य उपाय ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे। और अगर हम कन्विंस नहीं है तो फिर गांधी जी की तरह हम कोई ऐसे स्वदेशी चीज खरीद दीजिए, है ना। आज भी लोग हम देखते हैं कि जब कोई चाइना में जब हो रहा था ना, तो लोग फिर चाइनीज वस्तुओं के ऊपर बहिष्कार कर रहे थे भारत में। कुछ समय पहले की बात है, सोच रहे थे कि चाइना हमसे आगे नहीं जाएगा इस तरीके से। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन है क्या? तो ये सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन है कृष्ण भावना। आप चाइना में जाइए, कृष्ण भावना का प्रचार कीजिए, कृष्ण भावना का प्रसार कीजिए। एक चाइनीज भक्त की कथा बताता हूं मैं, याद आ रही है मुझे। तो एक बार एक चाइनीज ब्रह्मचारी एक बड़े चाइना के पार्टी में चला जाता है, गले में मृदंग पटका के, मृदंग, और जोर से गौर निताई का कीर्तन करता रहता है। जैसे अभी पूजा डिमरी माता जी ने गौर आरती गाई, तो वो भी गौर निताई, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, तो बस इतना ही बोलते थे। और वो फिर वह जहां पर पार्टी चल रही थी उसके अंदर घुस गए, और जितने भी लोग थे वो सब कुत्ते का मांस खा रहे थे उस समय, है ना। चाइना में तो कुछ भी खाते हैं। तो ये जो भक्त थे चाइनीज, वो वहां पर गए और कहा कि आप निताई गौर, इनका नाम लीजिए, निताई गौर हरि बोल। तो उसके मुंह में तो पहले से ही कुत्ते का मांस था, बराबर है। तो क्या वो नाम ले सकता है? तो नाम तो ले नहीं सकता है ना। नहीं। तो उसने क्या किया, कुत्ते के मांस को ये दाएं साइड कर दिया ऐसे थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा ये मुंह है वो थोड़ा सा खाली हो गया। फिर वो बोलने लगा, निताई गौर हरि बोल। तो चाइनीज भक्त बता रहे थे कि भगवान का कृपा इतना है कि जिसके मुंह में कुत्ते का मांस है उसके मुंह में भी भगवान चले जाते हैं, इतने भगवान दयालु है। तो ये उनका अनुभव रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, जबरदस्त है ना, कि भगवान कितने दयालु है कि कुत्ते का मांस खाने वाले के मुंह में भी भगवान प्रवेश करते हैं, है ना। तो वो भक्त है, कई पूरे जितने भी लोग थे सबके पास जाता था और कहता था नहीं आप एक बार नाम लीजिए। तो जितने भी लेडीज थी सब वहां पर अलग अलग मांस खा रहे थे, सब लोग ऐसे ही बोल रहे थे क्योंकि मुंह में तो पहले से कुछ था, है ना। निताय गौर हरि बोल। तो वो भक्त बता रहे थे कि जब वो भक्त बोलता था ना, जब वह व्यक्ति, तो उनको इतना अच्छा लगता था कि मेरे चाइनीज भक्तों के लिए मैं कुछ तो कर पाया। समझ में आ रहा है क्या? हर एक व्यक्ति चाहता है कि नहीं अपने देश के लोगों के लिए कुछ करूं, हर एक व्यक्ति चाहता है। तो हमें क्या करना चाहिए अपने देश के लोगों के लिए? जो हम कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं हम। अगर हम सोचते हैं कि मैं भारतीय हूँ और भारत के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो कृष्ण भावना ही ऐसी दवाई है जिसको हम दे सकते हैं। वो फ्री में भी है और उसका नतीजा भी बहुत ही उत्कृष्ट है। तो इस तरीके से 7 दिसंबर 1947 को अभय ने
कानपुर से गांधी जी को पत्र लिखा। तो देखिए, भारत स्वतंत्र कभी हुआ? 15 अगस्त 1947। और शिला प्रभुपाद जी ने पत्र कभी लिखा? 7 दिसंबर 1947। ठीक है। अभी गांधी जी दिल्ली में बिड़ला हवेली में रह रहे थे उस समय, दिल्ली में। तो अगर मेरा आवाज नहीं आएगा तो मुझे बताइए, 20 मिनट में ये इंटरनेट ऑफ हो जाएगा, फिर मुझे लॉग इन करना होगा। तो गांधी जी के सचिव थे जिसका नाम था प्यारेलाल नायर, है ना। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में हिंदू मुस्लिम के दंगों को हतोत्साहित किया जा रहा है। और उस समय गांधी जी को सबसे दुखी व्यक्ति जिसकी कल्पना कोई भी कर सकता है इसके रूप में वर्णित किया। इस संसार में अगर सबसे कोई दुखी व्यक्ति है तो वो है महात्मा गांधी उस समय, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही वो सैंक्शन किया था कि हिंदू और जो भारत और पाकिस्तान में जो स्वतंत्र राष्ट्र का जो डिमांड था, वो उसका प्रस्ताव सबसे पहले महात्मा गांधी के पास आया। और महात्मा गांधी ने सोचा कि हिंसा होने से अच्छा है कि स्वतंत्र राष्ट्र की मैं अनुमति देता हूं। और परिणाम इसका इतना भयानक हुआ कि स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण होने के बाद भी दंगे इतने भड़क गए कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो लाहौर ट्रेन चलती थी लाहौर से भारत में, तो उसमें हिंदुओं के शव को, है ना, उस ट्रेन में भर्ती किया जाता था और वह ट्रेन के द्वारा भारत भेजा जाता था उस समय 1948-49 में। तो इतना आप सोचो कि ये कितना, अगर हम शायद उस समय होते थे तो हम बहुत प्रभावित होते थे और सोचते थे कि कितना जरूरी है यह भगवत गीता का ज्ञान लोगों को देना। आज भी हम स्कूल में देखो सब पढ़ा रहे हैं, है ना, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमी, लेकिन हम इस चीज को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं भगवत गीता के बारे में। तो इसलिए स्कूल में भी दंगे होते ही रहते हैं, होते कि नहीं? स्कूल में भी दंगे होते हैं। हम थे 15 साल पहले की बात है जी। एक स्कूल का जो ये रहेगा मॉनिटर, वो दूसरे स्कूल के इसमें बोलेगा नहीं मेरा कक्षा ये है, मैं 8वीं कक्षा का हूँ, वो बोलेगा मैं 10वीं कक्षा का हूँ। तो आपस में जो स्वार्थ है ना, स्वार्थ कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, उसका नतीजा ये निकलता है कि हर क्षेत्र में झगड़े कलह देखा जाते हैं। तो इसलिए गीता का ज्ञान हर एक शिक्षक को देना जरूरी है। जो भी हमारे ग्रुप में टीचर है, शिक्षक है, जिनके पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनका ये दायित्व कर्तव्य है कि बच्चों को थोड़ा बहुत तो सिखाए, है ना। ये गीता का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है सिखाना, है ना। अगर वो आप ज्ञान सिखाते हैं ना कभी वो आपको याद करेगा कि मेरे टीचर ने मुझे ये गीता का ज्ञान पढ़ाया था उस समय और आज मुझे उसका फायदा हो रहा है ना? तो इस तरीके से अभी पत्र लिखा मेरे प्रिय मित्र महात्मा गांधी जी। तो अभय अभी पत्र लिख रहे हैं महात्मा गांधी को 6 दिसंबर 1947 में। लिख रहे थे, कृपया मेरा आदर पूर्वक नमस्कार स्वीकार करें, है ना। मैं आपका अज्ञात मित्र हूँ, लेकिन मुझे समय समय पर आपको पत्र लिखना पड़ा। हालांकि आपने कभी भी उन्हें उत्तर देने की परवाह नहीं की। तो अभय ने काफी बार महात्मा गांधी को पत्र लिखे थे और कहा कि मैंने आपको अपने कागजात बैक टू गॉड हेड भेजे थे, पत्रिका, लेकिन आपके सचिवों ने मुझे बताया कि आपके पास पत्र पढ़ने के लिए बहुत कम समय है और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए तो समय ही नहीं है। तो मैंने आपसे एक साक्षात्कार के लिए कहा था, लेकिन आपके सचिवों ने इसका उत्तर देने की कभी परवाह नहीं की। मैं आपका पुराना दोस्त हूँ, हालांकि आपके लिए अज्ञात हूँ,
इसलिए मैं आपको सही स्थिति में लाने के लिए लिख रहा हूँ, जिससे आप समझ जाए। एक सच्चे मित्र के रूप में मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप अपमानजनक मौत नहीं मरना चाहते हैं तो आपको तुरंत नेट चला गया गुरुजी आपका। गुरुजी आपका नेट चला गया। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके, हरे कृष्णा। तो शिल प्रभुपाद जी उनको लिखते हैं कि अगर आप अपमानजनक मौत नहीं मरना चाहते हैं तो आप तुरंत राजनीति से संन्यास लीजिए। लेकिन शिल प्रभुपाद कहते हैं कि उस पत्र का भी कोई उत्तर नहीं आया। और प्रभुपाद लिखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सभी सम्मान और प्रतिष्ठाएं झूठी है, क्योंकि वे भगवान की माया नामक मायावी ऊर्जा द्वारा बनाई गई है। तो एक साधु को चापलूसी नहीं बल्कि काटना चाहिए। तो साधु का काम है कि वह कभी मीठा मीठा नहीं बोलता है, साधु का काम है काटना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अभय ने गांधी जी को ये वार्निंग दिया कि अगर आप नहीं जल्दी से रिटायर होंगे राजनीति से तो आपको मार दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अभय ने महात्मा गांधी के पास जाना चाह रहे थे उस संदेश के साथ, लेकिन वास्तव में उन्होंने पहले भी लिखा था, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि अगर गांधी राजनीति से बाहर नहीं निकले तो जल्द ही एक अपमानजनक मौत मर जाएंगे। और गांधी भक्ति सेवा का प्रचार करने के बजाय राजनीति में सक्रिय थे। तो इसलिए शिल प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई भक्त है तो उसको राजनीति में नहीं जाना चाहिए। अगर वो राजनीति में जाएगा तो वह भक्ति नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस संसार में चाणक्य पंडित भी कहते हैं, दो लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसमें पहला कौन है? पहला है कि पॉलिटिकल लीडर या जो नेताएं होते हैं, है ना। और दूसरा है ऐसी स्त्री जो भक्त नहीं है, तो ऐसे स्त्री पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये चाणक्य पंडित खुद कहते हैं, है ना। मैं नहीं कहता हूँ, हाँ, ये नहीं तो आप लोग मुझे बोलेंगे अरे हमारे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं। तो और वैसे भी ऐसी स्त्री के बारे में बताया गया है जो समझ में आ रहा है, जो भक्त नहीं है ना। आप सारे लोग भक्त है, पुण्यवान आत्माएं हैं, तो आपके बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ। ओके ना। तो इस तरीके से अभी हुआ, देखो ऐसे ही है। अभय ने फिर कर्तव्य निष्ठापूर्वक गांधी को यह बताने का प्रयास किया कि आप जल्दी से जल्दी रिटायर्ड हो जाइए। और फिर कहते हैं कि लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 1 महीने के बाद गांधी ने घोषणा की, अगर भारत विभाजन समझौते की पिछली शर्त के रूप में पाकिस्तान को 550 मिलियन रुपए का भुगतान नहीं करेगा तो वह मृत्यु तक उपवास करेंगे। अभी देखो हुआ क्या। 1 महीने के बाद गांधी जी ने क्या कहा कि भारत ने पाकिस्तान को कितना पैसा देना चाहिए? 550 मिलियन डॉलर, है ना। मिलियन डॉलर नहीं, सॉरी, मिलियन रुपए, 550 करोड़ रुपए एक तरीके से, उतना पैसा देना चाहिए। लेकिन भारत ने कहा हम इतना रुपया क्यों दें उनको। तो गांधी जी ने फिर क्या किया, गांधी जी ने मृत्यु तक उपवास करेंगे। तो ये जो आजकल जो
चल रहा है ना ये राजनीतिक दलों में कि हमारी मांगे पूरी करो, और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, फिर हम स्ट्राइक उपवास करेंगे, है ना, इंसान स्ट्राइक या उपवास करेंगे। और आपको पता है फिर कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, है ना, और उनको बीच बीच में नींबू जूस भी आता है पर्दे के पीछे से, है ना। ऐसा भी देखा गया है, वो बैठने के लिए तो बैठते हैं। तो अभी देखिए, तो भगवत गीता में ऐसी तपस्या को कौन सी तपस्या कहा गया है, तो तमोगुनी तपस्या। हाँ? तमोगुनी तपस्या, एक होता है सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। तमोगुनी तपस्या जो राजनीतिक जो दल करते हैं ना, ये अनुष्ठान करते हैं या स्ट्राइक करते हैं, उपवास करते हैं, है ना। और फिर तो इस तरीके से अभी देखो, अभी यहाँ पर ही प्रॉब्लम होता है। गांधी जी की जो मौत का कारण है वो ये था कि गांधी जी ने जो उपवास रखा था ना, वो क्यों रखा था, ताकि पाकिस्तान को 550 जो करोड़ रुपए है उसका भुगतान किया जाए। उस समय की बात है ये, 1947-48 की। और अभी सबसे पहले पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने गांधी के अंधेरे कमरे के बाहर प्रदर्शन किया फिर, और नारे लगाए, गांधी को मरने दो, गांधी को मरने दो, ऐसे, है ना। तो ऐसे नारे लगाने लगे, है ना, गांधी जी हाय हाय गांधी जी करके। तो लेकिन उपवास तो कर ही रहे थे, हर दिन मृत्यु के करीब। उन्होंने राष्ट्र के हार्दिक चिंता को जगाया, और फिर फैसला क्या हुआ, फैसला ये हुआ कि भारत पाकिस्तान को 550 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। तो यहाँ पर फिर थप्पा लग गया खट करके, रबर स्टैम्प। अभी अभी इससे क्या हुआ ना, इससे भारत में इतना फिर गांधी के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ कि लोग सोचने लगे कि ये गांधी पाकिस्तान का ही आदमी है करके। और फिर जो गांधी का जो पर्सनल सर्वेंट था, उसका नाम था नथुराम गोडसे। पता है आपको, इसका नाम था नथुराम गोडसे, ये महाराष्ट्रीयन ही था। तो इसको ही गांधी को मारने की जो सुपारी दी गई फिर। तो देखिए, तो ये होता है ना, जो पॉलिटिकल में इतना डेंजरस जोन होता है वो, कि यहाँ पर कोई किसी का मित्र नहीं होता है। शीला प्रभुपाद ने काफी समझाया कि आप संन्यास लीजिए और मेरे साथ गीता का प्रचार कीजिए। लेकिन गांधी जी उस पत्र को भी नहीं पढ़े, और प्रभुपाद कह रहे थे कि मैंने कई पत्र उनको भेजे थे, क्योंकि उनको कोई मिल नहीं सकता है ना, कि बहुत व्यस्त आदमी थे वो। तो गांधी को इस तरीके से 30 जनवरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक नए संविधान का तैयार किया, और गांधी जी ने अपना शाम का भोजन किया, और अपने चरखे पर वो काम कर रहे थे। 30 जनवरी की बात है ये। और फिर शाम को प्रार्थना सभा की ओर चले गए, और उनके सीने में 3 बार गोली मार गई, सीने में ही। और वह भगवान का नाम पुकारते हुए मर गए। क्या उन्होंने नाम पुकारा, हे हरे राम हरे राम हरे हरे राम। राम। ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मारने वाले का नाम भी नथुराम था, नथुराम गोडसे। तो ये भी हो सकता है कि नथुराम बोल रहे थे, नथु सुना नहीं किसी ने, राम भी सुना होगा, जो भी है। तो उन्होंने राम नाम कह के अपना शरीर छोड़ दिया, मार दिया गया उनको, सोचो। और ऐसे अगर आप देखोगे तो पूरे पॉलिटिकल लीडर में अगर आप देखोगे, राजीव गांधी की भी इस तरह से हत्या हुई, उसको भी मार दिया गया, बराबर है। इंदिरा गांधी, है ना, जो पूरा भी गांधी परिवार है, कांग्रेस, है ना, ये कांग्रेस का जो मूल है वो गांधी परिवार है। तो आज भी वो सक्रिय है हमारे भारत में, है ना। और राजीव गांधी ने जो ये की थी शादी, है ना, वो सोनिया गांधी, क्या उसका नाम था, सोनिया गांधी, हाँ। तो फिर वो फिर अभी हमारे देश को चला रही थी, हालांकि वो इटालियन देश की वो लड़की थी। जो भी है, हम उसके अंदर नहीं घुसना चाहते हैं, लेकिन बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि हमें, एक भक्त ने कभी भी इस चीज में घुसना नहीं चाहिए
पॉलिटिकल चीज में बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल चीज में बहुत सारे चारों नियम का ब्रेक होता है और इसमें इतना घबराहट होती है, किसी भी समय आपकी हत्या हो सकती है। इसके लिए आज भी आप देखोगे बड़े बड़े नेताओं के आगे पीछे हमेशा दो लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कमांडो, है ना। कमांडो। बंदूक लेके घूमते रहते हैं क्योंकि उनको पता है कहीं से भी मुझे मारा जा सकता है। इतना रिस्क है। क्यों ये इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, कौन बताएगा? इतने बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं? दो चीजों के लिए। पहला है नाम कमाने के लिए। हाँ प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, है ना। पैसा। जी, प्रतिष्ठा मिले मुझे, मेरा नाम हो। और दूसरा है पैसा। इतना इनके पास इतना काला धन होता है कि पूछो मत, बहुत पैसा होता है इनके पास, है ना? लेकिन वापस मैं बता रहा हूँ, ये सारा पैसा हमारे कर्म में, है ना, जुड़ा रहता है, पाप के रूप में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये लोग, पता है क्या, सबसे ज्यादा दुखी लोग है वो है पॉलिटिकल लोग। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। समझ में आ रहा है? और हम लोग देखो, हमारे पास भले ही कुछ नहीं है भक्त के पास, लेकिन एक शांति है क्या नहीं? कि चलो भाई, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भक्तों को देख रहे हैं, थोड़ा बहुत 10-15 हजार रुपए मिल रहा है, उसमें हमारा महीना चल रहा है ना। तो भक्त होता है, उसको ज्यादा पड़ी नहीं रहती है, मैं प्रतिष्ठा मुझे मिले, मुझे पैसा मिले, है ना। प्रतिष्ठा उसको पता है मेरा कृष्ण मुझे देख रहा है ना। कल ही हमने देखा था, दिन रात सूर्य चंद्र ये सब साक्षीदार है, ये सब देख रहे हैं ना, तो हो गया ना मेरी प्रतिष्ठा। तो वैसे भी भगवान को तो पता ही है मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए वो ये नहीं सोचता है कि मेरा पड़ोसी मेरा नाम ले रहा है क्या, या फिर मेरे रिश्तेदार मेरे को पहचान नहीं है क्या अभी तक, उनको पता नहीं मैं कितना बड़ा डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सब मृत्यु के समय हमें रक्षा नहीं करने वाले हैं, तो इसके लिए भक्त इसके पीछे नहीं दौड़ता है। भक्त केवल एक ही व्यक्ति के पीछे दौड़ता है, वह है भक्त। उसको पता है भक्त के पीछे दौड़ूंगा तो मुझे ऐसा ऐसा मुझे सुख मिलेगा जो मैं पैसे से भी खरीद नहीं सकता हूँ। तो इसलिए ये गांधी जी, दुर्भाग्य था इनका कि ये भगवत गीता पढ़ रहे थे, लेकिन इन्होंने भगवत गीता किसी गुरु के निर्देशन में पढ़ी क्या? नहीं। 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 इन्होंने अपने ही मन से भगवत गीता पढ़ी और इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अहिंसा परमो धर्मो। गीता क्या सिखाती है? गीता सिखाती है अहिंसा। लेकिन तो इसके कारण पूरे भारत में तफावत निर्माण हो गई, क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कि हम उनकी बुराई नहीं करते, महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था कि इन्होंने हमेशा देश के भलाई के बारे में ही सोचा, ऐसा नहीं था। ये वो अपने लिए जिए नहीं। ऐसा नहीं कि हम उनकी निंदा करते, हम निंदा नहीं करते। हम महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति रहे, है ना। शिला प्रभुपाद जी भी उनको काफी बार सराहना करते हैं कि मैं गांधी जी को इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो गीता पढ़ते हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन भी देश के लिए दे दिया, है ना, समाज के लिए दिया। तो हम उनका आदर करते हैं, है ना? लेकिन हम इस चीज को अभी हम प्रकाशित करना चाहते हैं कि जो गीता है अगर अपने मन से पढ़ता है तो उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। ये पहला लेसन हम सीखना चाहते हैं उनसे। और दूसरा लेसन हम ये सीखना चाहते हैं कि भगवत गीता हमें हमेशा गुरु शिष्य परंपरा से ही सुननी चाहिए। और तीसरा लेसन हम ये देखना चाहेंगे कि राजनीतिक पक्ष में एक भक्त को कभी जाना नहीं चाहिए। भक्त के लिए वो नरक का प्रवेश द्वार है, अगर वो जाना चाहता है पॉलिटिकल इसमें, है ना। कई आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार भी, है ना, कहा जाते हैं बीजेपी के नेता बनते हैं, जैसे हेमा मालिनी है, धर्मेंद्र है ना, ये सब है। जया भादुरी, अमिताभ बच्चन की पत्नी, वो भी बीजेपी की सांसद में है। तो ये सब लोग इधर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं ये? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है ना, उनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। तो फिर ये बड़े बड़े लोग हैं वह राजनीति में सक्रिय होते हैं। तो
हमें इसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यह आज का लेक्चर ये प्राइवेट रहेगा क्योंकि मैं इसको पब्लिक नहीं करना चाहता। पता नहीं किसी ने सुन लिया तो क्या क्या बोलेंगे। तो इसमें हमने काफी चीजों पे है ना बोल दिया है, तो किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हमने महात्मा गांधी को हम बहुत आदर देते हैं, बहुत उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। गीता पढ़ते थे वो, लेकिन उन्होंने जो गलतियां की वो हम अपने जीवन में नहीं दोहराएंगे, जिससे कि सामाजिक दृष्टि से कोई विघात हो या खंडन हो किसी चीज का। तो इसके लिए और दूसरा हम चीज देखते हैं कि अज्ञानता है ये मूल कारण है लड़ाई झगड़े का। तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रशिक्षित करना चाहिए कि हम सब लोग भगवान के अंश है और अंश थे और अंश रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो थोड़ा सा मैंने आज महात्मा गांधी जयंती थी, तो मैं पहली बार कुछ बोलने का प्रयास किया महात्मा गांधी के बारे में, जिससे हम ये सीखे कि गांधी जयंती है तो हमें उनको याद भी करना चाहिए और ये भी सीखना चाहिए कि भक्ति में रहते हुए मैं ऐसी गलतियां ना करूं जो उन्होंने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसी के कुछ प्रश्न है तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जिन पे हम बोलिए। गुरु जी, जिन पे हम विश्वास करते हैं, बहुत बार ऐसा क्यों होता है कि वो ही हमारे साथ विश्वासघात करते हैं? जिस प्रकार आपने गांधी जी का उदाहरण दिया कि उनके जो सेक्रेटरी थे नाथूराम गोडसे, वो खुद पर्सनल सेक्रेटरी होने के बावजूद भी वही हम पे गोली चलाते हैं। और रिसेंटली हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि हमारे यहाँ उड़ीसा के, मतलब हमारे उड़ीसा के जो एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड, आवाज कट रही है, आवाज कट एसआई ने क्या किया, गोली मार दिया। और जो हमारे ही घर पे, मतलब हम डीएसपी के यहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे उनके, हमेशा आते थे, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन पता चला कि उन्होंने ही स्वास्थ्य मंत्री को गोली मारा। ये रिसेंट का ही इशू है। तो इतने शांत स्वभाव होने के बावजूद भी इतने बड़े स्वास्थ्य मंत्री को गोली मारना, ये कैसे संभव हो सकता है? मतलब लोग इस प्रकार से क्यों सोचते हैं? हम सोचते कि वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जब पता चला न्यूज में, जब ये वायरल हुआ कि वो एसआई ने उनको गोली मार दिया, तो हम वहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। वो डीएसपी सर जो थे, अपने घर में गेट बंद करके रखते थे कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र था, और अगर पता चल गया कि इन्होंने ही गोली मारा है उन्हें, तो मेरे घर में बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत शांत दिखने वाला व्यक्ति भी, इनको हम कभी सोच नहीं सकते, वो इतने बड़े हत्याकांड कर देते हैं। हाँ जी, तो पहली बात है कि हमको ये समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने भगवान का आश्रय नहीं लिया है, चाहे वो कितना भी भरोसे वाला व्यक्ति हो, चाहे वो आपके घर में रहने वाला ही क्यों ना व्यक्ति हो, अभी मैं यहाँ तक बोलता हूँ, वो कभी भी दगा कर सकता है। ये पहली चीज समझ में आ रहा है आपको? जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, जिसने भगवान का आश्रय लिया ही नहीं है, वह कभी भी पलट सकता है, कभी भी। क्योंकि उसके लिए जीवन का ध्येय क्या है? पैसा कमाना, प्रतिष्ठा मिलना। और अगर कोई कोई उसको बड़ा ऑफर देता है ना, कि देखो जैसे राजीव गांधी को जो मारने वाली जो औरत थी, तो उसको इतना ही कहा गया था कि तुमको अपने शरीर में एक बम है ना, बम लेके जाना है उसके पास, और उसको कहा था कि तुम्हारा सारा जितना भी परिवार है सबको हम पैसा देंगे, है ना। बहुत पैसा दिया गया था उसको। अभी उसके जीवन का लक्ष्य क्या था उस औरत का? कि मेरे परिवार का अच्छा रहे, मेरे बेटों का अच्छा हो, उसके लिए फिर मुझे मरना ही पड़े, कोई बात नहीं। और फिर जो औरत है वो हार पहनाने के लिए जाती है राजीव गांधी को, और उसके पास वो बॉम्ब भी होता है, वो बटन दबाती है, वो भी मर जाती है, राजीव गांधी भी मर जाता है। समझ में आ रहा है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में जैसे अभी नथुराम गोडसे था, उसने भी क्यों मारा? उसको भी कुछ लालच दिया रहेगा, नहीं तो इसको इसलिए उसको लगा होगा
कि मैं स्वयं भारतीय हूँ और हमारे भारतीय लोगों की इसने वाट लगा दी, तो इसके लिए इसको जीने का अधिकार नहीं है, तो मैं इसको मार दूंगा। तो ऐसे आज भी ऐसा हो रहा है। तो मैं वापस बता रहा हूँ कि जब तक कोई भक्त नहीं है, जब तक उसको ये पता नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, जब तक उसको ये पता नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है, तब तक वह व्यक्ति कितना भी सोफिस्टिकेटेड आपको दिखता हो, कितना भी विनम्रता उसमें झलकती हो, लेकिन उसका अंत ऐसे ही होगा, राक्षस की तरह। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर का जो शुद्धिकरण है ये कोई करेगा ही नहीं ना, क्योंकि हम सबके अंदर दो लोग रहते हैं, एक राक्षस और देवता। अगर हम राक्षस को खाना खिलाएंगे हमारे अंदर के, तो कौन किसका आवाज ज्यादा आएगा? राक्षस का, है ना? तो इसलिए जब तक देखो, हर एक व्यक्ति है ना असुर नहीं होता है, जिसकी संगति से वह रहता है, जिसके संगत में वो रहता है, तो उसके अंदर वैसे गुण आ जाते हैं, है ना? और हमने ऐसे कई लोगों को देखा भी है, ये सुना भी है कि अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे ऐसे चीजें करते हैं कि हमें लगता है कि ये कैसे ऐसे कर सकता है ना? जैसे अभी बोल रही है, तो कोई भी कैसे भी कर सकता है, जिसको थोड़ा सा लालच दिखा है ना, तो कोई भी किसी चीज भी हद तक तैयार हो सकता है। तो इसके लिए हमें इस संसार में अगर किसी का भरोसा करना है तो हमें गुरुजी आवाज नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क चला गया। तो हमें उनका ही भरोसा। तो अगर अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सामने ही। जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को कोख में भी मारने का साहस करती है, जिसको इस संसार में आना है। तो इतना तक एक माँ भी कर सकती है, क्योंकि उसका कुछ स्वार्थ होता है कि बच्चे की परवरिश कैसे होगी, इत्यादि इत्यादि, या उसको घर वालों से प्रेशर दिया जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं। तो ठीक है जी। गुरुजी, मुझे यहाँ से एक चीज सीखने के लिए मिला। मैं भागवत गीता लेकर आई, लेकिन उस समय तक मैं ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुई थी। अभी तो 2 दिन ही हो रहा है मुझे ग्रुप में ज्वाइन हुआ। और आज आपने बात बताई कि हम बिना गुरु के ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, और भगवत गीता हम जितना भी खुद से पढ़ेंगे वो समझ नहीं आएगा, वे गुरु के चरण में जाके समझ आएगा। तो अभी वहाँ पे मैंने आपके जो चैनल में क्लासेस भेजे, मैं उसे देख रही हूँ। साथ में एक छोटी बच्ची आती है मेरे साथ, तो उसे भी बहुत इंटरेस्ट हुआ कि आंटी आप क्या पढ़ते हैं, हमें भी बताइए। तो ये हम खुद पढ़ के उसे भी समझा रहे, और बोली आंटी अब जब भी पढ़िएगा आप मुझे बुलाइएगा, मैं भी साथ में सुनूंगी। तो धन्यवाद, मैं इस ग्रुप में जुड़ी, मुझे बहुत सीखने के लिए मिल रहा है। सभी भक्तों को भी बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम कि मैं यहाँ से सीखूं। अपने मन, मुझे बहुत हमेशा मन में बेचैनी रहती थी कि सब कुछ करने के बाद भी मन शांत नहीं रहता है, लेकिन अभी 2-3 दिनों में ही अनुभव कर रही हूँ कि मेरा मन शांत रहने लगा है। तो आगे जाके मैं उन्नति हरे करूँ, कृष्ण, मैं खुद धन्यवाद। को और ढंग से रख पाऊँ। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर आपके भाव हैं, बहुत अच्छा आप लग रहा है। बहुत हरि सुंदर बोल माता माता जी। जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल बोल माता जी, माता जी। हरि बोल, हरि बोल। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल। ठीक है। गुरु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक, तो पूजा आखिरी माता जी को क्वेश्चन धन्यवाद लेता हूँ मैं। प्रणाम। देवी मंडल जी, बताइए आपका क्या प्रश्न है? का प्रश्न है देवी कि मंडल। जैसे, हाँ हाँ, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे महात्मा गांधी को हम लोग एक उपाधि दिए हैं, तो
तो मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक कि मैं आपसे अगर ये पूछना चाह रही कि राष्ट्रपिता दर्जा देना क्या सही है? राष्ट्रपिता तो जैसे कहना क्या सही है? सवाल पहले ये आता है कि जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रपिता हो, भारत रत्न हो, या पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, जो भी है, तो मुझे बताइए ये पुरस्कार देने वाला भक्त होता है या अभक्त होता है? ये पहला सवाल है ना। तो पुरस्कार देने वाले लोग कौन होते हैं? वो थोड़ी ना गीता पढ़ने वाले होते हैं, भागवत पढ़ने वाले होते हैं। वो तो बस उनको लगता है कि सामाजिक दृष्टि से इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, तो और बीच बीच में काफी पॉलिटिकल लोग भी रहते हैं उसके अंदर जो उनको प्रेरित करते हैं कि भारत रत्न देना चाहिए, है ना। तो भारत रत्न भी किसी को भी दे दिया जाता है जो केवल सामाजिक तौर पे कोई अच्छा कार्य करता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत रत्न है शीला प्रभुपाद को देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भारत से कई लोगों में पश्चिम देशों में जाकर भी कृष्ण भावना का प्रचार किया, प्रसार किया। तो भारत रत्न देने का, है ना, अधिकार है शीला प्रभुपाद जी को भी देना चाहिए था और प्रभुपाद जी को देना चाहिए था भारत रत्न, लेकिन वो कोई किसी ने दिया नहीं। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि इस्कॉन की संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी है, इन्होंने कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार किया। लेकिन पॉलिटिकल लोगों के दृष्टिकोण से ये भक्ति भावना ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं, तो इसके लिए प्रभुपाद जी को भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी के जो लोग हैं, साधारण साधारण जो फिल्म स्टार है, उनको भी भारत रत्न दिया जाता है। जो स्पोर्ट्स स्टार है, सचिन तेंदुलकर, उनको भी भारत रत्न दिया जाता है। क्या भी पता है। तो इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि ये संसार में जो जो देने वाले हैं पुरस्कार, है ना, तो उनको ही पहली समझ नहीं है कि भक्ति ये कितना बड़ा कार्य है जो इस्कॉन के कई भक्त कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी भी किए थे, है ना। तो इसके लिए हम उसके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं कि ऐसे कई लोगों को राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बनाने वाले भी कौन थे? तो वही लोग थे, है ना। महात्मा ये उपाधि किसको देनी चाहिए? गीता के अनुसार महात्मा उसे कहते हैं जिसने भगवान की पूरी तरह से शरण ली है ना, तो उसको महात्मा कहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते मनसो माम बुधा भाम आदिम अव्ययम, है ना। तो लेकिन महात्मा आज किसे कहते हैं? जिसने देश को स्वतंत्रता प्रदान की, उसको महात्मा कहते हैं। तो हम उनका आदर करते हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बलिदान की हम गाथा भी गाते हैं कि उनके कृपा से ही आज हम जपा कर सकते हैं अच्छे से बैठकर, है ना। अभी मान लो कि हम सुबह 4 बजे जपा करने के लिए बैठे और मान लो किसी पाकिस्तान ने अचानक बॉम्ब डाल दिया हमारे अगल बगल में, तो क्या हम जपा कर सकते हैं क्या? बताइए, हम जप नहीं कर सकेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें इनका धन्यवाद भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जितने भी फ्रीडम फाइटर थे हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं कि आपकी ही बलिदान के कारण हम अच्छे से जप कर रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी देश प्रेम है और भक्ति भक्ति है, तो ये अलग है, ठीक है। ओके, तो गुरुजी, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, हाँ मेरा एक बोलो। छोटा सा प्रश्न है, जल्दी। जो महात्मा गांधी जी ने जो लास्ट टाइम पे हरे राम बोला था, तो क्या उन्हें भगवत धाम मिला था? हरे राम मिला था। देखो, अजामिल ने भी नारायण नाम लिया था, लेकिन अजामिल ने नारायण नाम है वह बहुत ही असहायता अवस्था में लिया था, और उसका भागवत में भी जिक्र है। और अगर गांधी जी ने अगर अंतिम समय में भगवान को याद किया होगा राम करके, तो वो जरूर भगवत धाम गए होंगे, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि अगर अंतिम समय में कोई मेरा नाम लेकर शरीर छोड़ता है तो भगवत धाम जाता है ना। लेकिन वापस में बता रहा हूँ कि उन्होंने किनका नाम लिया, किस उद्देश्य से लिया, वो हमको पता नहीं है ना। तो इसके लिए इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही है कि वो तो गांधी जी स्वयं बता सकते हैं ना आकर अभी आज के दिन कि मैंने किसका नाम लिया था और क्या किया। ओके, गुरुजी, मेरा एक तो अंतिम सवाल है। गुरुजी, जी। मुझे पूछना है कि मतलब यहाँ पे जो सभी माता जी हैं, सब हैं, माता जी के लिए हम स्पेशली कह रहे हैं
कि गुरुजी दंडवत प्रणाम, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि शास्त्रों में स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करना वर्जित है, तो क्या यह सही है? इसी कारण मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे मन में संशय रहता है। मैं हरे कृष्ण बोल देती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम, लेकिन दंडवत प्रणाम बोलना यह सही है या नहीं? क्योंकि कहा हाँ जाता है जी स्त्रियों के गर्भ में जो मतलब बच्चे होते हैं या उनका वक्त वो धरती से जी जी भूमि जी से जी नहीं मुझे समझ में आ टकराते रहा हैं। है आप क्या बोल रहे हैं, तो इसका उत्तर मैं अभी 2 मिनट ही मेरे पास। तो सुनिए, तो लेडीज है वो पंचांग प्रणाम करती है। पंचांग प्रणाम मतलब पूरा वो लेट नहीं पाती है, क्योंकि उनके लिए वर्जित है वह। लेकिन हम करते समय पंचांग प्रणाम करते हैं, लेकिन बोलते समय हम दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं, है ना। बोलने के लिए हम दंडवत प्रणाम बोलते हैं, क्योंकि हमारे इस्कॉन में जितने भी हमारे जो वरिष्ठ भक्त है ना, वो जैसा करते हैं वही हम करते हैं। हम कोई अलग से हमारे कोई विचार नहीं डालते इसमें। तो हमारे जो सीनियर भक्त हैं, सीनियर लेडीज है, वो हमेशा है ना दंडवत प्रणाम ही कहते हैं, लेकिन करते समय वो पंचांग प्रणाम करते हैं। तो इसके लिए ये मैंने पहले भी बताया था कि पहले हमारे भक्त भी पंचांग प्रणाम ही बोलते थे, बराबर है ना, सारे भक्त। लेकिन हम उसको फिर करेक्ट करके दंडवत प्रणाम बोलते हैं अभी, है ना। दंडवत प्रणाम ही बोलना चाहिए, और करते समय पंचांग प्रणाम करना चाहिए लेडीज को। ठीक है, पुरुष को तो दंडवत प्रणाम ही बोलना चाहिए और करना भी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु प्रणाम जी दंडवत कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम से हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम सभी कृष्ण भक्तों को को जय श्री दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रवीना माता जी दंडवत प्रणाम, सुमित्रा माता जी दंडवत प्रणाम, रघुमंडल माता जी दंडवत प्रणाम, असक्त वाला प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रतिमा माता जी दंडवत प्रणाम, समिता माता जी दंडवत प्रणाम, कंचका माता जी दंडवत प्रणाम, प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण रवीना माता जी। सभी भक्तों को दंडवत परवीना माता जी को दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता जी सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम।